मसूद साहब, इस वक्त तक आपकी वजीर आला पंजाब ने 2 करोड़ 73 लाख मर्सिडीज के लिए और 4.5 करोड़ प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को दे दिए। तो आप क्या समझते हैं कि इससे अवाम की हिमायत हासिल की जा सकती है? सबसे पहली बात तो यह है कि उसामा शुक्रिया आपका, लेकिन बॉलिंग विकेट के ऊपर, ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर आपके तुद्दो तेज बाउंसर जो है वो सामने वाले मेहमान के लिए मुश्किल का बन सकते हैं और रिटर्न में जो है वो चौके छक्के भी लग सकते हैं। तो अर्ज ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो 3 अरब रुपए का पैकेज है जो उन्होंने दिया है, रिलीफ पैकेज है, रमजान सर पे था। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक अच्छा पैकेज अवाम के लिए दिया है। गो के तस्वीर की वजह से बड़े उसके ऊपर तनकीद हुई है और तनकीद बजा है कि वो तस्वीर मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल तस्वीर मौजूद थी। उसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ आते ही मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए हैं, बल्कि अपनी एक जो असर्शन है उसको कायम करने की कोशिश की है। यानी देखें, पहली मर्तबा मरियम नवाज पाकिस्तान में किसी भी सूबे की पहली वजीर आला बनी हैं। उनको फौरी तौर पर आते ही बहुत सारी चीजें समझने में वक्त लगना था और वो वक्त लगेगा। अभी बहुत सी चीजें हैं जो वो कर रही हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो वो कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आते ही उन्हें मुश्किल बॉलिंग का सामना है, लेकिन बहरहाल वो अच्छा खेलेंगी और खेलती नजर आएंगी। जी देखें मसूद साहब, यही तो अलमिया है। क्या हमारी मईशत इस पोजीशन में है कि पहले एक नए बंदे को हम लेके आ जाएं, उसको तमाम समझना पड़े निज़ाम को, फिर वो ठीक करना शुरू कर दे? समझने के, डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए, डिलीवर करने के लिए टाइम चाहिए। 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। हमारी मईशत इस नहज पे पहुंच चुकी है कि आज हम कोई खसारा बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पंजाब के अंदर ये मुसलसल हम सुन रहे हैं, रिवाइज हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वजह है कि खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही किया जाना चाहिए, लेकिन हालात वाकयात जो हैं वो फिलहाल ऐसे नहीं नजर आ रहे कि वो खसारा जो है वो कोई भी अपनी जेब से अदा कर सके। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री का रिवाइवल है, इकोनॉमी का रिवाइवल है, जब से अहम है इस वक्त, और वो रिवाइवल इंतहाई जरूरी भी है, इंतहाई अहम भी है। और उसके ऊपर अगर कोई कोशिश कर लेता है और काम कर लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको स्पेस नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल स्पेस मिलनी चाहिए। अब मसूद चौधरी साहब, क्या वाकईतन मुस्लिम लीग नून के पास जो है अवामी मैंडेट है और अवाम के पास मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? जहां तक ये बात है कि अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है या अवाम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है या हुकूमत लेने देने वाली बात है, इससे मैं इत्तफाक नहीं करूंगा इनकी बात से। हमेशा से ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये खाम ख्याली हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है कि हमारे अलावा ऑप्शन नहीं है। यही खप्त जो है, मैं इसे खप्त ही कहूंगा, इसी खप्त ने हमेशा नून लीग का नुकसान किया है। इसी खप्त की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो आज जेल में बैठे हुए हैं। खान साहब भी यही समझते थे कि मेरे अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है, जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट की बेस पर अवाम की खिदमत की जानिब सोचना चाहिए। जो अपने आप को असर्ट करने की या किसी से बदला लेने की पॉलिटिक्स है उसको खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये ही एक हल है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखें, आलू, अच्छा, आपको प्याज, लगता है कि तमाम टमाटर, सियासी आप कीमतें जमातें देखें आज की। पाकिस्तान के मुफाद के लिए जी एक टेबल पे बैठ जाएंगी? जी बिल्कुल बैठ सकती हैं। अगर किसी भी मामले में टेबल पे बैठ के बात हो सकती है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज बैठ सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि ये किसी ऐसे नादीदा कुव्वत की जानिब देखना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के सियासतदान, जिनकी वजह से फिर ये कोशिश करते हैं कि वहां से गारंटी आए तो हम टेबल पर बैठे और बात करें। ये एक अफसोसनाक अमर होता है। और फिर जब आप सब ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जब उन्हीं के ऊपर वजन डाल के बैठ जाते हैं तो फिर आखिर में फिर जब कुछ और हो जाता है तो फिर कहते हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं।
तो मिलकर बैठना चाहिए, जमहूरी लोगों को मिलकर बैठना चाहिए, वो बैठ सकते हैं।